वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में हम आज देख रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं या जो भी उनके अरेंजमेंट है उस मौजूद अरेंजमेंट के अंदर उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के वेरिएबिलिटी में कि वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह चेंज हो रही हैं, उसके अंदर क्या क्या ट्रेंड पाया जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया है और इसी तरह से जब हमने उनको अरेंज किया तो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स आए। तो अरेंजमेंट के बाद हमने देखा कि चूँकि एलिमेंट्स को हमने उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी खुसूसियात एक जैसी थी वो एक जैसे ग्रुप्स में ऊपर और नीचे क्या है मौजूद हैं। ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स की ये अरेंजमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी की बिना पर बेस है, लेकिन ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। हमें पता है कि जो जो हम बाएं से दाएं जाने यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हर एक नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर एक अदद चूँकि उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। चूँकि हम लेफ़्ट टू राइट जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं उसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उस एटॉमिक नंबर एक के इंक्रीज़ होने के साथ उस एलिमेंट की न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन यानी एक प्लस चार्ज इजाफा हो रहा है और उसके बैरूनी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन का भी इजाफा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ हमने देखा कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के एक नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हुए बतदरीज इजाफा हो रहा है प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल और इलेक्ट्रॉन्स का बैरूनी शेल के अंदर, जिसकी वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट स्टेडीली वेरी विद इन अ ग्रुप और अ पीरियड, जिसकी वजह से किसी भी ग्रुप और पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। यहाँ पर हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या है एटॉमिक साइज़। ये एटम का साइज़ हम किसे कहते हैं और उस एटम के साइज़ का पीरियोडिक टेबल में वो एटम का साइज़ किस हद तक ग्रुप पे ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हो रहा है और किस हद तक लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या क्या तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली के पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक साइज़। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम किसे कहते हैं, अगर हम कोई भी सर्कल की बात करें तो सर्कल का एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। अगर हम उस डायामीटर का हाफ ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, रेडियस। अब चूंकि हमें किसी भी एलिमेंट का साइज़ नहीं पता तो हम नहीं बता सकते कि किसी भी एटम का रेडियस क्या होगा, क्योंकि हमें एटम का साइज़ नहीं पता। तो अगर हम बात करते हैं कि दो एटम्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजली बाउंड है तो उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का जो भी फासला होगा अगर हम उस फासले का हाफ ले लेंगे तो वो हमें एक एटम का एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा, जैसे कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉन्डिंग एटम। दो एटम जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है उन दोनों के न्यूक्लियस का जो भी फासला है उसका अगर हम हाफ लेंगे तो वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ एटम, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके बैरूनी शेल का जो भी हमारे पास एवरेज डिस्टेंस होगा वो उस एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटम्स आर सो स्मॉल दैट it is impossible to see an atom even with a powerful optical microscope। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम किसी भी पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी उन्हें नहीं देख सकते। द साइज़ ऑफ अ सिंगल एटम, इसी वजह से चूँकि हम एटम को देख नहीं सकते तो हम किसी भी अकेले एक एटम का साइज़ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हाउएवर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप, हमने डिफरेंट टेक्निक्स बनाई जो कि एटम के डिस्टेंस मतलब जो कि एटम का हम डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते, हमने ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं कि जो दो क्लोजली बाउंड एटम्स हैं यानी वो दो एटम्स जो एक दूसरे के करीब है और उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम उन टेक्निक्स की मदद से उन दोनों क्लोजली बाउंडेड एटम्स के न्यूक्लियस का क्या लेते हैं, फासला लेते हैं। टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट,
फिर हम क्या करते हैं कि हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कंसीडर टू बी द रेडियस ऑफ द एटम। वो जो हमने दो न्यूक्लियस के दरमियान फासला लिया है, उस फासले के हम हाफ को हम एक एटम का रेडियस कहते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्रुप्स की, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो क्यों होता है? हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, एटम का रेडियस हमेशा इंक्रीज होता है। अब इसकी रीज़न क्या है हम देखते हैं। पहले ग्रुप जो कि अल्कली मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। फर्स्ट एक ग्रुप के मैंने जस्ट 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब हमने कहा कि हम जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, एटम का साइज़ बढ़ता है। क्यों? हम देख रहे हैं कि पहले एलिमेंट के पास बस पहला शेल है, दूसरे एलिमेंट के पास का आखिरी इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में मौजूद है, जबकि तीसरे एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में मौजूद है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हर अगले एलिमेंट का अंदर बैरूनी शेल का इजाफा हो रहा है। उस बैरूनी शेल में इजाफे की वजह से वो बैरूनी शेल जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से एटम का साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब इंक्रीज हो रहा है। In the periodic table, the atomic radius increases from top to bottom within a group due to increase in atomic number. ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, तो पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले पीरियड का होगा, दूसरा एलिमेंट ग्रुप में दूसरे पीरियड का, तीसरा तीसरे पीरियड का। तो जैसे जो भी पीरियड नंबर होगा वही उसके अंदर शेल में का नंबर भी होगा। तो इसीलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हर एक नेक्स्ट पीरियड में जब उस ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है तो एक्स्ट्रा शेल भी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं पीरियड की। हाउएवर एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। पीरियड में हम ये देखते हैं कि जो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एटम का साइज इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहा है। रीज़न क्या है? दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। इसकी रीज़न ये है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एज अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो बैरूनी शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है कि चूँकि प्रोटॉन बढ़े हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ना चाहिए, तो इस वजह से चार्ज क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब जितनी पुल प्रोटॉन की होनी चाहिए उतनी ही इलेक्ट्रॉन की, तो एटम का साइज़ में इतना कमी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि शेल्स में इजाफा नहीं हो रहा। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, शेल नंबर वही है, जिसकी वजह से शेल की पोजीशन वही है और पॉजिटिव चार्ज उसी शेल को अब ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे कि हम फर्स्ट सेकंड पीरियड में कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेफ़्ट टू राइट हमने ये देखा कि जो हम बढ़ता हुआ एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर के इजाफे के साथ साथ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में। हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही हम पीरियड के एंड में गए हैं, तो पहले एलिमेंट का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में था और पीरियड के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट जो कि फ्लोरीन है, उसका भी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में ही है। यानी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट शेल में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जो कि अब उसी शेल को जो कि पहले एलिमेंट के पास भी उतने ही फासले पर था, प्लस चार्ज के इजाफे की वजह से वो उस बैरूनी शेल के मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अब ज़्यादा
मजबूती से खींचता है, जिसकी वजह से आटोमोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और एटम का साइज यानी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। Thus the size of the outermost shell becomes gradually smaller. अब ये जो साइज स्मॉलर हो रहा है या डिक्रीज इन दिस इफेक्ट, यानी कौन सा इफेक्ट, डिक्रीज इन साइज इज क्वाइट रिमार्केबल इन द एलिमेंट्स ऑफ लॉन्गर पीरियड इन विच डी एंड एफ सब शेल्स आर इन्वॉल्व, जिसके अंदर वो एलिमेंट जिसके हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं या लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स जो पीरियड ज़्यादा लंबे हैं, उसके अंदर ये जो साइज़ का स्मॉल होना है वो ज़्यादा रिमार्केबल है। फॉर एग्जांपल द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द लैंथेनाइड्स इज सिग्निफिकेंट, यानी लैंथेनाइड के अंदर ये साइज ज़्यादा स्मॉलर होता है, जिसकी वजह से ये जो है डिक्रीज, ये क्या कहलाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस से मतलब अभी भी साइज ही है, लेकिन यहाँ पर हम साइज किसकी बात करें, आयनिक यानी आयन की। आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन स्पीशीज क्या कहलाती हैं, कैटाइन्स, एंड नेगेटिव आयन स्पीशीज एनाइन। The radius of ion while considering it to be spherical is called ionic radius. हम किसी भी आयन को कंसीडर करते हैं कि उसकी शेप स्फेरिकल है। स्फेरिकल होने के केस में उस आयन का जो भी रेडियस है वो उसका आयनिक रेडियस कहलाता है। When a neutral atom loses one or more electron, it becomes a positive ion. अब किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो एटम अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो एक प्लस चार्ज आएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो दो प्लस चार्ज आते हैं। As a result, the size of atom is decreased in this process because of two reasons. जब कोई भी एटम एक अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है। अब इस साइज के स्मॉल होने की दो रीजंस है। फर्स्ट, द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम यूजुअली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। मोस्टली केस में ये होता है कि जब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा डिक्रीज होता है, तो चूँकि कुछ एलिमेंट्स के जिनके बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन ही खारिज हो गया तो उनका एक शेल क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से उनका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं सोडियम को। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। सोडियम 11 दैट इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ इसके बैरूनी शेल है तीसरा और तीसरे शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब सोडियम ने जब अपना ये बैरूनी शेल का एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है तो अब इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 10 और सोडियम पे हमने जस्ट एक प्लस लिखा है, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है। एंड अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, यानी वो सोडियम जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, अब उसके अंदर एक शेल भी क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। साइज़ डिक्रीज़ होने की दूसरी रीज़न ये है कि The removal of electrons causes an imbalance in proton-electron ratio. अब क्या हुआ, हम ये देखते हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी जितना उसके अंदर प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद मखसूस एनर्जी के मदार में गर्दिश करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। लेकिन हम जब आयन की बात करें, पॉजिटिव आयन की, एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है, प्रोटॉन अभी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो थी उसमें इम्बैलेंस आया है ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। चूँकि अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस का प्लस चार्ज इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस अब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आयन आर ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा मजबूती से अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। Thus a positive ion is always smaller than a neutral atom from which it is derived.
इसीलिए कोई भी पॉजिटिव आयन अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होगा। जैसे भी हमने एग्जांपल दी है सोडियम की, एक तो सोडियम के अंदर उसका तीसरा शेल क्या हो गया, कम हो गया, और उसके अलावा सोडियम के प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से अब वो बैरूनी शेल में मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेंगे और साइज़ क्या होगा, स्मॉलर। इसीलिए सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है उसका साइज़ 157 पिकोमीटर है, और Na पॉजिटिव यानी जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से उसका एक शेल कम हो गया, उसका साइज़ कितना है, 95 पिकोमीटर। ऑन द कंट्ररी, अब यहाँ तक हमने बात की है पॉजिटिव आयन की, अब हम बात करते हैं नेगेटिव आयन की, कि नेगेटिव आयन कैसे बनता है और उसकी साइज़ की वेरिएशन उसके न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में क्या होती है। जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आयंस एनाइंस कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, अपने साइज में बिगर होते हैं एज कम्पेयर टू द देयर पेरेंट एटम। अब इनकी रीज़न ये है कि एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन द शेल ऑफ अ न्यूट्रल एटम enhances repulsion between the electron, causes expansion of the shell। यानी जब किसी भी एटम के अंदर एक या एक से ज़्यादा हमने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एटम ने हासिल किया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन अब इजाफी आया है, उस इजाफी इलेक्ट्रॉन ने पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, रिपेल किया है। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। दूर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मौजूद है वो शेल क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, फैल गया है, जिसकी वजह से एटम का साइज इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन जो कि क्या एक न्यूट्रल है जिसने इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं किया, उसका साइज है 72 पिकोमीटर, और फ्लोराइड आयन F नेगेटिव जिसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया है, उसका साइज इंक्रीज होकर हो गया 136 पिकोमीटर। इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप को अगर हम देखें तो सिमिलर चार्ज आयन इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो तमाम आयन्स जो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ होंगे, अगर वो सिमिलर है, सिमिलर यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उनका साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। जबकि विद इन अ पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन शोज आर डिक्रीज इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी वो तमाम पॉजिटिव आयन जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सिमिलर है, उनका साइज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, वही सेम रीज़न है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर द आइसोइलेक्ट्रिक नेगेटिव आयन। अगर हम पीरियड में नेगेटिव आयन्स की बात करेंगे तो वो नेगेटिव आयन जिनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, बराबर होगी, उनका साइज भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। रीज़न अब भी वही है कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा। यहाँ तक देख लीजिएगा, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो या समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।